हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम बिल्कुल अच्छे हैं और हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस 4 पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो आप लोग 23 आप लोग ऐड होते चलिए और आइए मिसलेनियस 4 पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो मिसलेनियस 4 का सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें कह रहा है कि प्रूव दैट, कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, कह रहे कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। कह रहे कि इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू जो होगा सो थीटा से इंडिपेंडेंट होगा, यानी स्वतंत्र होगा, ठीक है। इसी पर हम लोग को बात करने। तो बाबू आप लोग 23 से ज्वाइन होते चलिए। तब तक आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं और इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है मिसलेनियस में, आप हमको कमेंट करते चलिए, हम सभी क्वेश्चन पे बात करते चलेंगे, ठीक है। अब आइए तब तक सबसे पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। मिसलेनियस 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि प्रूव दैट, साबित कीजिए, कोई डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x 1 कॉस थीटा 1 और x दिया हुआ है। कह रहा है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है। कह रहा है कि साबित कीजिए कि इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा सो थीटा से इंडिपेंडेंट होगा, थीटा से स्वतंत्र होगा, यानी इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा उसमें कहीं थीटा नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमको ये करना है कि पहले इसका एक्सपेंडिंग करना होगा और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि उसमें थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि थीटा आ रहा होगा तो उसको हम लोग हटाएंगे और यदि कहीं थीटा नहीं आ रहा है होगा तब तो ठीक ही है। तो आइए सबसे पहला काम है कि इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे और इस डिटर्मिनेंट में हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो जीरो नहीं, इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जनरली डिटर्मिनेंट को हम लोग फर्स्ट रो से या फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। तो आइए इस डिटर्मिनेंट को हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग R1 से यानी फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ साइन सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पे x का साइन क्या होगा तो प्लस होगा, फिर साइन थीटा का साइन क्या होगा तो माइनस होगा, कॉस थीटा का साइन क्या होगा तो प्लस होगा, यानी प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से साइन होता है डिटर्मिनेंट में। तो आइए इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू, ठीक है। तो ये x जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको हम लोग मिटा देंगे और मिटाने से हम लोग को एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स 1 1 और x, माइनस एक्स 1 1 और x 1 और x, ठीक है। प्लस के बाद होता है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू, ठीक है। तो लिख देंगे माइनस साइन थीटा इंटू, ठीक है। तो अब देखिए ये साइन थीटा जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको हम लोग मिटा देंगे और मिटाने से हम लोग को एक सेकेंड ऑर्डर का यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है मिल रहा है, ठीक है। तो आइए क्या क्या डिटर्मिनेंट मिल रहा है सो लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा पहले साइन थीटा, उसके बाद 1 आएगा, तो अब ये आएगा कॉस थीटा, उसके बाद ये x आएगा, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस प्लस, अब कॉस थीटा इंटू तीसरे एलिमेंट्स के लिए, तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू, ठीक है। अब देखिए ये कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको डिलीट कर दीजिए, मिटा दीजिए और मिटाने से देखिए कि एक सेकेंड ऑर्डर का आपको डिटर्मिनेंट मिल रहा है। जो क्या मिल रहा है उसको लिखिए यहाँ पे। तो ये कॉस थीटा यहाँ पे इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। ये वाला कॉस थीटा जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसी को हटाना है, दूसरे को नहीं हटाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस एक्स
ये होगा cos थीटा और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब आप जानते ही हैं कि सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग काफ़ी इजीली एक्सपेंड कर देते हैं ना, बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये x जैसे का तैसे रहेगा, ये -x इंटू एक्स का मतलब ये हो जाएगा -x², और 1 इंटू 1 का मतलब 1 ही होता है, बीच में साइन माइनस का होता है तो हम लोग इसमें 1 लिखें यानी -1। अब इसको सोल्व कीजिए, माइनस साइन थीटा इंटू, देखिए माइनस साइन थीटा इंटू एक्स का मतलब हो गया -x इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -x इंटू साइन थीटा, ठीक है। बीच में साइन माइनस का होता है तो माइनस का साइन देंगे। अब ये हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 का मतलब cos थीटा, तो यहाँ पे सीधे लिख दीजिए आप cos थीटा, ठीक है, प्लस ये cos थीटा जैसे का तैसे। अब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे होगा माइनस साइन थीटा इंटू 1, इसका मतलब हो गया माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस साइन थीटा, ठीक है। और बीच में साइन माइनस का होता है तो हम लोग माइनस का साइन देंगे, लेकिन याद रखिएगा माइनस माइनस से मिलके प्लस होगा, तो माइनस माइनस प्लस x इंटू कॉस थीटा होगा, तो प्लस x इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक तो हम लोग लिख दिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे सो देखिएगा, तब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा x इंटू -x², इसका मतलब ये -x³ होगा, x इंटू -1 का मतलब ये -x होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन थीटा से दोनों में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा का मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद इस कॉस थीटा से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कितना होगा माइनस, तो इसमें हम लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा से x इंटू कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो रहेगा ही, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्लस x इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो हो गया। अब देखते चलिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब देखिए जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, और जो नहीं कटने वाला है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, उसको सजाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में, तो कट गया, माने a इंटू बी या b इंटू ए दोनों एक ही होता है, तो ये प्लस में था ये माइनस में था, कट गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको सजा लेंगे, ठीक है। तो देखते चलिए आप, तो ये हो जाएगा -x³ माइनस x है ना, ये x इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये भी x इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, और ये x इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। तो दोनों में देखिए x है, दोनों में क्या है x है, तो हम लोग x को जो है कॉमन ले लेंगे, तो x को कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आप x को कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं बात। अब आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा -x³ माइनस x प्लस x इंटू, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। और आपको पता होनी चाहिए ये -x है और ये x इंटू 1 का मतलब x यानी प्लस x, ये -x है और ये प्लस x है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, क्या बचा है ये -x³ बचा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -x³। तो यही आपके इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रूव दैट, साबित कीजिए कि इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा सो इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी थीटा से स्वतंत्र होगा। तो हम लोग इसमें कुछ किए नहीं, सीधे इसको एक्सपेंड किए, तो एक्सपेंड करने से इसका वैल्यू आया सो -x³ आया। तो
एक्स क्यूब आया तो आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी थीटा नहीं है, तो हमको इतना ही प्रूव करना था कि इसका जो वैल्यू होगा सो थीटा से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, यानी स्वतंत्र होगा। तो थीटा से ये स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात हम लोग को प्रूव करना था। लास्ट में हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू नहीं निकालना था, इसमें यही शो करना था कि ये थीटा से क्या है, स्वतंत्र है। तो आप शो कर दिए, पता चल गया कि ये थीटा से स्वतंत्र है। अब आइए इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए मिसलेनियस का। आप तेजी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 उसको देखा जाए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग ईजिली बनाते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तेजी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया ना, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए, मिटा देते हैं इसको। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को लिखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट ए स्क्वायर बी सी, फिर से बी स्क्वायर सी ए, थर्ड कॉलम में है सी स्क्वायर और ये ए बी इज इक्वल्स टू ये 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सेकेंड कॉलम में था। थर्ड कॉलम में है ए क्यूब बी क्यूब और ये रहा आपका सी क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन को पहले हम लोग एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट देन प्रूव दैट ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए और ए बी है, इज इक्वल्स टू, यानी RHS की तरफ जो प्रूव करना है सो 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, थर्ड कॉलम में ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब दिया है ना। क्वेश्चन को आप लोग भी अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा। अब इसमें क्या करना है कि हम लोग को प्रूव करना है इस डिटर्मिनेंट के रिजल्ट के बराबर। तो सबसे पहले LHS की तरफ जो डिटर्मिनेंट जो लिखा हुआ है उस डिटर्मिनेंट को पहले हम लोग लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन किया जाए कि इस डिटर्मिनेंट के रिजल्ट के बराबर आ जाए। तो आपको डिटर्मिनेंट में बतलाया गया था, एक्सरसाइज 4.2 में बहुत सारा प्रॉपर्टीज में बतलाए थे, लगभग 15 के आसपास प्रॉपर्टीज बतलाए थे, 15 या 20 तक, 15 से 20 तक। तो उस प्रॉपर्टीज में आप देखे वहीएगा कि 4.2 में जो भी हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे उसमें मिलता था कि विदाउट एक्सपेंडिंग किसी भी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकालना था सो बिना एक्सपेंड किए ही निकालना था। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें 4.2 वाला ही है, कुछ अलग नहीं है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो आइए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। आइए LHS वाले को हम लोग लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले रिजल्ट को लिखेंगे। तो इसमें दिया है ए स्क्वायर बी सी फर्स्ट रो में है, उसके बाद बी स्क्वायर सी ए, उसके बाद सी स्क्वायर और ये रहा ए बी। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। अब इसमें काम हम लोग यही करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट के पहले रो में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे रो में बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे रो में सी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बाबू, पहले रो में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से। तो देखिए ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग ए से डिवाइड भी कर देंगे ताकि मेरा डिटर्मिनेंट जो है बैलेंस रह सके। दूसरे रो में हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम बी से डिवाइड भी कर देंगे। तीसरे रो में हम लोग सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी से डिवाइड भी कर देंगे ताकि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो ये a इंटू ए, ये a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू ए मिल के ये a क्यूब हुआ, और a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी इंटू सी हो गया। ठीक है, क्या किए तो पहले रो में, फर्स्ट रो में हम a से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो याद रखिए हम a से मल्टीप्लाई किए तो a से यहाँ पे डिवाइड भी कर दिए ताकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं हो। ठीक है, अब देखिए सेकेंड रो में हम कितना से मल्टीप्लाई करें, b से, तो ये हो जाएगा b इंटू बी स्क्वायर इंटू बी का मतलब ये बी क्यू, और b इंटू सी इंटू ए का मतलब a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, अब तीसरे रो में ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये समझने के लिए हम लिख दिए थे, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी तो कर दे रहे हैं। अब देखिए तीसरे रो में हम क्या करेंगे, सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए बी से मल्टीप्लाई किए थे, बी से डिवाइड कर दिए, अब सी से मल्टीप्लाई करने जाते हैं, सी इंटू सी स्क्वायर इंटू सी यानी सी क्यू, और ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, और सी से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। बात समझ गए। देखिए आपको अब लग रहा होगा कि आखिर हम ऐसा क्यों किए, कि फर्स्ट रो में हम ए से मल्टीप्लाई किए, सेकेंड रो में बी से मल्टीप्लाई किए, थर्ड रो में सी से मल्टीप्लाई किए, और चूंकि मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड तो करेंगे ही, तो लेकिन ये मल्टीप्लाई हुआ क्यों, इसका क्या मीनिंग है। तो देखिए इसका मीनिंग मतलब यही है कि इस डिटर्मिनेंट के तीसरे कॉलम में, थर्ड कॉलम में जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप a इंटू बी इंटू सी इस डिटर्मिनेंट के तीसरे कॉलम में आ रहा है, तो जैसे ही इसको हम कॉमन ले लेंगे, जैसे ही इसको हम बाहर करेंगे तो हमको फ़ायदा एक ये होगा कि यहाँ पे ए बी सी से जो डिवाइड हुआ है और ये बाहर होगा तो मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं बचेगा, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है तो इस डिटर्मिनेंट में कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो इसका कोफिशिएंट अभी 1 बाई ए इंटू बी इंटू सी है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दूसरा चीज़ कि ये जो डिटर्मिनेंट जो हमको प्रूफ करना है इसमें क्या है, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो यहाँ पे भी जैसे इसको कॉमन लीजिएगा यहाँ पे भी 1 1 1 हो जाएगा, फिर ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बस अंतर इतना ही का है कि थोड़ा ये आगे पीछे है, फर्स्ट कॉलम वाला थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम वाला सेकंड कॉलम, ऐसे ऐसे चेंज है, तो कोई बात नहीं, चेंज है तो उसको हम लोग मेंटेन कर लेंगे। पहले तो एलिमेंट्स आना चाहिए ना, दिखना चाहिए, हमको जो रिजल्ट लाना है वो दिखना चाहिए, बाकी तो हम लोग काम कर लेंगे, उसको तो हम लोग चेंज करके ला लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो इसको सबसे पहला काम ये है कि इस डिटर्मिनेंट के तीसरी कॉलम में a इंटू बी इंटू सी जो दिख रहा है इसको हम लोग कॉमन करेंगे, इसको हम लोग बाहर कर देंगे। ठीक है, तो आइए ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी इंटू 1 बाई ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और ये आपका 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख दिए, क्या किए सो बगल में जरूर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टेकिंग कॉमन आउट, टेकिंग कॉमन आउट ए इंटू बी इंटू सी अलोंग C3, यानी कि थर्ड कॉलम से, इस डिटर्मिनेंट के तीसरे कॉलम से a इंटू बी इंटू सी को हम लोग कॉमन ले लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। अब ये जो टर्म था ये सब कट गया, अब इसमें काम हम लोग को यही करना है कि यहाँ पे 1 1 1 जो है ये फर्स्ट कॉलम में है, जबकि हमारा जो ये डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट में 1 1 1 थर्ड कॉलम में, हमको चाहिए फर्स्ट में और यहाँ पे है थर्ड में। तो अब क्या कीजिए कि फर्स्ट और थर्ड को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो आपको एक प्रॉपर्टीज बतलाया गया था डिटर्मिनेंट में कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी दो रो या किसी दो कॉलम के एलिमेंट्स को परस्पर आपस में अदल बदल दिया जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, उसका साइन बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं, यानी C1 जाएगा C3 के पास और C3 जाएगा C1 के पास। ठीक है, तो आइए इसको चेंज किया जाए। ठीक है, तो यहीं से आइए, तो यहाँ पे क्या होगा,
C1 implies C3 एंड C3 implies C1, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 1 1 1 तीसरे कॉलम में जो है सो कहाँ आएगा, पहले कॉलम में, इसको यहाँ पर लाइए तो ये 1 1 1 हुआ, और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर जो पहले में है ये तीसरे में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। उसके बाद ए क्यू बी क्यू सी क्यू ये जो सेकेंड कॉलम में है ये जहाँ का तहाँ रहे, इसमें चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि हम इसमें कोई काम नहीं किए। तो आप जहाँ काम कीजिएगा वहीं पे चेंजिंग होगा, हर जगह चेंजिंग नहीं होता है ना। तो देखिए ये हो जाएगा ए क्यू बी क्यू और ये सी क्यू, तो इसमें कुछ नहीं होगा, इसका केवल क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अभी भी मेरा पूरा RHS आया नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में चाहिए तो फर्स्ट कॉलम में आया है, बट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हमको सेकंड कॉलम में चाहिए, जबकि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ये जो है यहाँ पे थर्ड कॉलम में, माने हमको चाहिए सेकंड में, और ये कहाँ है अभी हमारे डिटर्मिनेंट में थर्ड में। तो इस दोनों को आपस में अदल बदल दीजिए, ठीक है। तो इसको बदलिएगा तो क्या होगा कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू हमको थर्ड में चाहिए और यहाँ पे क्या है, सेकंड में है, तो ये सेकंड वाला थर्ड में चला जाएगा और थर्ड वाला सेकंड में जाएगा। तो फ़ायदा ये होगा कि जो हमको चाहिए वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इस डिटर्मिनेंट का साइन एक बार फिर से चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो था ही, लेकिन ये जब दोनों बदलेगा तो फिर इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखिए माइनस इंटू माइनस आप डायरेक्ट प्लस भी लिख सकते हैं, बट नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये पहले से माइनस था और ये दोनों बदल रहे हैं इसलिए एगो माइनस यहाँ पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे किसको बदल रहे हैं, तो हम बदल रहे हैं सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को, यानी C2 इम्प्लाइज C3 एंड C3 इम्प्लाइज C2, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, बदल दीजिए इसको, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये ए क्यू बी क्यू और ये रहा सी क्यू, और 1 1 1 पे तो कुछ करना ही नहीं, ये जहाँ था फर्स्ट कॉलम में था वहीं पे रहेगा, क्योंकि हमको फर्स्ट कॉलम में ही चाहिए और हमारे पास फर्स्ट कॉलम में ही है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे प्लस, और ये हो जाएगा 1 1 1 प्लस लिखे हैं। यदि आप प्लस का साइन नहीं भी दे रहे हैं तो भी तो ये प्लस में है ना, 1 1 1, ठीक है। ये आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आया ए क्यूब बी क्यूब और ये रहा आपका सी क्यूब, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यही रिजल्ट हम लोग को RHS में प्रूफ करना था। फर्स्ट कॉलम में देखिए 1 1 1 है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 ही है। सेकेंड कॉलम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी सेकेंड कॉलम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ही है। यहाँ पे थर्ड कॉलम में ए क्यू बी क्यू सी क्यू है, तो यहाँ पे भी थर्ड कॉलम में ए क्यू बी क्यू सी क्यू ही है, ठीक है। अब देखिए RHS वाला जो रिजल्ट था सो आ चुका है, यानी LHS से हम लोग RHS प्रूफ कर दिए। तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। यही रिजल्ट RHS का है, तो आप लिख दीजिए हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है। तो बाबू आप 23 इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बिना एक्सपेंड किए हुए इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट इसके बराबर आप प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम किए, किस डिटर्मिनेंट को लिखे, यानी LHS वाले डिटर्मिनेंट को लिखे। उसके बाद इस डिटर्मिनेंट के पहले रो में a से मल्टीप्लाई किए और a से डिवाइड भी कर दिए। दूसरे रो में b से मल्टीप्लाई किए फिर b से डिवाइड किए। तीसरे रो में c से मल्टीप्लाई किए तो c से यहाँ पे डिवाइड किए। क्यों किए? क्योंकि हमको इस डिटर्मिनेंट के तीसरे कॉलम में a b c a इंटू बी इंटू सी होगा, जो कॉमन आएगा तो ये कोफिशिएंट भी 1 होगा और इस डिटर्मिनेंट के तीसरे कॉलम में 1 1 1 होगा, जो कि RHS के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसे ही ऐसा ही हुआ है तो ये a इंटू बी इंटू सी को अब अगले स्टेप में कॉमन लेके इसको कटा दिए हैं और उसके बाद 1 1 1 आया है, बाकी सब जैसे का तैसे रहा। अब हम फर्स्ट कॉलम
और थर्ड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लिए, क्योंकि हमको 1 1 1 जो चाहिए सो फर्स्ट कॉलम में चाहिए था, इसलिए हम ये दोनों को आपस में इंटरचेंज किए। तो पहले और तीसरे को इंटरचेंज किए तो 1 1 1 जो है मेरे फर्स्ट में आ गया, और फर्स्ट कॉलम वाला कहाँ चला गया, थर्ड कॉलम में। फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स थर्ड में गया और थर्ड का फर्स्ट में आया। तो आप जानते हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी दो रो अथवा दो कॉलम के एलिमेंट्स को जब हम चेंज करते हैं देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी चेंज, तब उस डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज हो गया है। उसके बाद क्या किए, हमको चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेकेंड कॉलम में, जबकि ये थर्ड में था। तब क्या किए, थर्ड और सेकेंड को आपस में जैसे ही चेंज किए एक बार फिर से डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हुआ। तो माइनस तो पहले दो एलिमेंट्स को चेंज किए थे उसके लिए आया था, और फिर से चेंज किए इसलिए एक और माइनस आया है। तो अब देखिए माइनस इंटू माइनस मिलके ये प्लस हो गया, और 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में चाहिए, ये आ गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेकेंड कॉलम में चाहिए, ये भी आया। फिर ए क्यू बी क्यू सी क्यू हमको थर्ड कॉलम में चाहिए, ये भी आया। तो हमको यही रिजल्ट प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तेजी से बाबू इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डिटर्मिनेंट का बाबू मिसलेनियस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चैप्टर के यदि मिसलेनियस को बनाते हैं तो समझिए कि आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर रहेगा। और यदि मान लिया कोई चैप्टर आप पढ़ लिए हैं और आपको उस चैप्टर का रिवीजन करना है और बहुत कम समय में रिवीजन करना है, तो उसके लिए आप केवल उस चैप्टर के मिसलेनियस को बनाइए। जो भी चैप्टर आपको रिवीजन करना है उस चैप्टर के केवल मिसलेनियस को बनाइएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप तेज़ी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मिटाए ना। चलिए तेज़ी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तेज़ी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कह रहा है कि इवेलुएट यानी इसका मान निकालना है। कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है cos अल्फा इंटू cos बीटा, cos अल्फा इंटू साइन बीटा, और ये है आपका माइनस साइन अल्फा। ठीक है, सेकेंड रो में दिया हुआ है माइनस साइन बीटा, ये cos बीटा और ये 0। उसके बाद दिया है साइन अल्फा cos बीटा, उसके बाद साइन अल्फा इंटू ये साइन बीटा है, तब यहाँ पे cos अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को बाबू ध्यान से आप देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को मिलाएंगे। कह रहे कि इवेलुएट कीजिए यानी इसका मान निकालिए। कह रहे कि cos अल्फा इंटू cos बीटा, cos अल्फा इंटू साइन बीटा और माइनस साइन अल्फा, ये सब क्या है फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में माइनस साइन बीटा cos बीटा और ये 0। थर्ड रो में साइन अल्फा इंटू cos बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और ये क्या है cos अल्फा है। तो देखिए डिटर्मिनेंट को हम लोग उस रो से या उस कॉलम से एक्सपेंड करते हैं जिसमें शून्य की संख्या अधिक हो। तो इस डिटर्मिनेंट को या तो हम लोग सेकेंड रो से एक्सपेंड करेंगे और नहीं तो थर्ड कॉलम से। क्यों? क्योंकि इसमें एक 0 जो दिख रहा है वो थर्ड कॉलम में मिल रहा है, नहीं तो सेकेंड रो में मिल रहा है। तो जहाँ से भी आपको मन करे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि टर्म इसमें बड़ा बड़ा दिया हुआ है, तो इसमें आइए इसको हम लोग थर्ड कॉलम से ही एक्सपेंड करते हैं। आपको जहाँ से मन करे वहाँ से चेंज कीजिएगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज़ में बतलाया गया था कि ए डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड अलोंग एनी रो या एनी कॉलम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नो चेंज। एक डिटर्मिनेंट को किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से हम एक्सपेंड करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट का मान कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। आइए हम लोग इसको थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करते हैं ना।
ये थर्ड कॉलम है तो इसका साइन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस होगा, इसका होगा माइनस और इसका होगा प्लस, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, समझ गए साइन। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको एक्सपेंडिंग अलोंग C3, इस डिटर्मिनेंट को थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C3, तीसरे कॉलम से इसको एक्सपेंड करने पर, तीसरे कॉलम से इसको एक्सपेंड करने पर, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये माइनस साइन अल्फा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे पहले हम लोग माइनस साइन अल्फा इनटू, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ये माइनस साइन अल्फा जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको हम लोग मिटा देंगे और मिटाने से हम लोग को एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो देखते चलिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन बीटा और ये है आपका कॉस बीटा, यहाँ पे है माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा और ये साइन अल्फा इंटू हो जाएगा साइन बीटा, ठीक है। तो ये प्लस रहा, उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस जीरो है तो जीरो को हम लिख देंगे। याद रखिए कोई भी डिटर्मिनेंट यहाँ पे बनेगा और इसको आप डिलीट करके जो भी यहाँ पे टर्म है इसको आप यहाँ पर लिख भी दीजिएगा, तो आप मल्टीप्लाई जीरो से ही ना कीजिएगा। तो जब आप जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या होगा, जीरो ही होगा। इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, ठीक है। समझ गए ना बात को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, कमेंट करके बताइए। ये जीरो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या होगा कॉस एल्फा इंटू, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस कॉस एल्फा इंटू, ठीक है, कॉस एल्फा इंटू। तो ये वाला कॉस एल्फा जिस कॉलम में है और जिस रो में, इसको मिटाइए और मिटाने से एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यहाँ पे ऑब्टेंड हो जाएगा, उसको लिखिए। तो ये हो जाएगा कॉस एल्फा इंटू ये हो जाएगा सीधे कॉस बीटा, उसके बाद ये हो जाएगा कॉस एल्फा इंटू ये हो जाएगा साइन बीटा, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन बीटा और ये कॉस बीटा हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस साइन बीटा और ये रहा आपका कॉस बीटा। यहाँ तक तो हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको केवल एक्सपेंड कर देना है। सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट जो आपको मिला है उसको आप केवल एक्सपेंड कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये माइनस साइन अल्फा जैसे का तैसे रहेगा, माइनस साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग साइन अल्फा इंटू साइन बीटा में। तो ध्यान दीजिएगा माइनस तो सबसे पहले लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन अल्फा को पहले लिख दीजिए, है ना। और याद रखिए साइन बीटा इंटू साइन बीटा को एक ही साथ हम लोग साइन स्क्वायर बीटा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर बीटा। तो यहीं पे हो जाएगा इंटू में ये साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर हो गया। अब देखिए बीच में साइन माइनस का होता है तो माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए सीधे प्लस। और यहाँ पे भी वैसे ही काम करेंगे, ये साइन अल्फा है, कहीं नहीं साइन अल्फा, तो पहले साइन अल्फा को आप लिख दीजिए और देखिए कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर बीटा होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर हो गया। माइनस जीरो है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, टर्म को हटा दीजिए, सीधे इसको लिखिए प्लस कॉस एल्फा। अब यहाँ पे फिर वही काम है, सिंसियर रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कॉस एल्फा को पहले लिखेंगे, फिर कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा का मतलब कॉस स्क्वायर, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा का मतलब कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, यानी फाइनली होगा कॉस एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है।
और उसके बाद अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो एक बीच में रहता है और एक यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस, ये साइन बीटा इंटू कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा है, तो कॉस एल्फा को पहले लिख दीजिए और साइन बीटा इंटू साइन बीटा का मतलब साइन स्क्वायर बीटा होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए पहले कॉस एल्फा इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब इसमें काम हम लोग यही करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अब जो टर्म यहाँ पे दिख रहा है, ये जो टर्म जो दिख रहा है, देखिए जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, नहीं कटने वाला है, कॉमन होने वाला है तो कॉमन लीजिए, यानी इसको अब सोल्व करना है धीरे धीरे। तो देखते चलिए, ये माइनस साइन एल्फा है, तो देखिए ये माइनस साइन एल्फा तो रहेगा, ठीक है, लेकिन इस डिटर्मिनेंट में यानी इस टर्म में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी साइन एल्फा है और यहाँ पे भी क्या है, साइन एल्फा है, ये दोनों में साइन एल्फा है, तो इस दोनों टर्म से साइन एल्फा को हम लोग कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे एक साइन एल्फा पहले से था, तो साइन एल्फा और एक साइन एल्फा जब अंदर से कॉमन लेंगे तो साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा मतलब साइन स्क्वायर एल्फा, तो यहाँ पे हम सीधे लिख देते हैं साइन स्क्वायर एल्फा। कोई दिक्कत नहीं किसी को, यदि दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कीजिए, हम सभी लोग का कमेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू आपका बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये बीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, सो देखिए यहाँ तक तो हो गया, अब इस पर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये प्लस जैसे का तैसे है, और यहाँ पे इस टर्म में भी क्या है कि कॉस स्क्वायर एल्फा है, कॉस एल्फा यहाँ पे है और यहाँ पे भी कॉस एल्फा है, ये दोनों में क्या है, कॉस एल्फा ही दिख रहा है। तो यदि दोनों में यदि कॉस एल्फा दिख रहा है, तो जैसे ही हम दोनों से कॉस एल्फा को हम कॉमन लेंगे, तो कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा का मतलब कितना होगा, कॉस स्क्वायर एल्फा, तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे कॉस स्क्वायर एल्फा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा अब प्लस साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि कॉस एल्फा तो कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर बीटा अब प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। समझ गए बात को ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग देख रहे हैं कि जो टर्म चेंज होने वाला है उसको हम लोग चेंज कर देंगे, जो भी टर्म चेंज होने वाला है उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर बीटा है प्लस कॉस स्क्वायर बीटा है ना। तो अब एक काम कीजिए, ये कॉस स्क्वायर बीटा अब प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ध्यान दीजिएगा बाबू, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे भी आप 1 को रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है, और ये माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा प्लस ये कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टर्म है इसमें माइनस आ रहा है, तो देखते चलिए थोड़ा सा हम लोग सजाएंगे, ये प्लस माइनस माइनस हुआ है, ये माइनस साइन एल्फा है, इसको जब हम लोग डिलीट करेंगे तो माइनस साइन बीटा, ये कॉस बीटा, ये यहाँ पे क्या है, इसको जब आप मिटाइएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है, सॉरी ये माइनस मिस्टेक से आ गया था, तो कोई बात नहीं, तो ये तो जैसे का तैसे रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस छूट गया था, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना होगा, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये दोनों से माइनस भी हम लोग जब कॉमन लेंगे, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ली तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस जब ये दोनों से जब आप कॉमन लीजिएगा ना तो ये टर्म कहाँ बदल जाएगा, प्लस में, और जब ये प्लस में बदलेगा तो देखिए वह जैसे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 हुआ है, वैसे ही इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो प्लस हो चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस
ये कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 यानी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना है 1 है। तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पर कितना रिजल्ट आ रहा है 1 आ रहा है। एक बार फिर से देखिए, इसको एक्सपेंड करके बता देते हैं। इस डिटर्मिनेंट को हम तीसरे कॉलम से एक्सपेंड किए हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन होता है बट यहाँ पे माइनस साइन अल्फा है, तो पहले हम माइनस साइन अल्फा को लिखें। उसके बाद ये जिस रो में है जिस कॉलम में इसको मिटाए, मिटाने के बाद ये जो टर्म है उसको हम लोग खूब अच्छी तरीक़े से यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद -0 है तो 0 को लिखें, फिर कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा को लिखिए। ये कॉस अल्फा जिस रो में है जिस कॉलम में डिलीट किए उससे हमको एक यहाँ पर डिटर्मिनेंट मिला सेकेंड ऑर्डर का, इसको लिख दिया गया है। उसके बाद इसको एक्सपेंड किए तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, बीच में साइन चूँकि माइनस का होता है इसलिए माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माने कॉस स्क्वायर बीटा आया। ये 0 को हटा दिया गया है। ये प्लस कॉस अल्फा जैसे का तैसे, कॉस अल्फा जैसे का तैसे, और कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा माने कॉस स्क्वायर बीटा। बीच में साइन माइनस का होता है, माइनस माइनस ये मिलके प्लस हो जाएगा। और ये कॉस अल्फा को पहले लिखेंगे, साइन बीटा इंटू साइन बीटा का मतलब साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब ये दोनों में क्या है तो माइनस साइन अल्फा, इसमें भी माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे भी माइनस साइन अल्फा है तो इसको हम कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा मतलब साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ये दोनों में कॉस अल्फा था तो दोनों से कॉस अल्फा को हम कॉमन लिए तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा मिलके कॉस स्क्वायर अल्फा हुआ। और ये बच गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब क्या किए कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा जैसे ही 1 हुआ, ये साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 का मतलब साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 का मतलब ये कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हुआ 1 हुआ। तो हमको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप 23 बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम नेक्स्ट अब अगले क्लास में बात करेंगे। इस डिटर्मिनेंट में जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग का मैसेज आया है। कोई मैसेज कर रहा है कि 4 नंबर बना दीजिए, कोई मैसेज कर रहा है 5 नंबर, कोई मैसेज कर रहा है 6 नंबर। तो वही है, सीरियली ही बना देते हैं सभी क्वेश्चन को, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और कल से हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल ही से हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस का ये मेन टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप 23 से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते चले। डेली बाई डेली 12 का मॉर्निंग में 7 से 8 क्लास चलता है, तो आप 23 से उसमें आप ज्वाइन कीजिए। कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर को लिख लीजिए, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 8936070140। आप सेव कर लीजिए, DK मिश्रा सर मोतिहारी करके। कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर संपर्क कीजिए, ठीक है। और 11th का बैच भी स्टार्ट है, तो आपके संपर्क में यदि कोई स्टूडेंट है तो ज़रूर आप उसको इस नंबर पे मैसेज कीजिए, बोलिए कि मैसेज करो। केवल नाम लिख के मैसेज कीजिए, क्लास लिख के मैसेज कीजिए, आपको हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे और आपका क्लास स्टार्ट रहेगा ना। यदि आपको 12 वाले क्लास में जुड़ना है तो भी आपको इसी नंबर पर मैसेज करना है। यदि आपको 11th वाले में जुड़ना है तो भी आपको इसी नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है। तो बाबू फिर अगले क्लास में हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।